नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने मैथ्स का नंबर सिस्टम का वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए थे जो कि आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछे जाते हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ पे भी जो है पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम मैथ्स का एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्षों के आधार पर पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न जो है एलसीएम और एचसीएफ का इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि आपके पिछले वर्षों के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस हिसाब से और आने वाले जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो कि बिहार एसएससी में चल रहा है उस हिसाब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे तो वो सभी प्रश्न जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, 4 घंटियाँ हैं जो कि 3 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के जो है अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो वे एक साथ बजने लगी तो फिर जो है कितने समय के बाद एक साथ वह बजेगी। ठीक है, तो देखिए 4 घंटियाँ हैं जो कि 3 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के जो है अंतराल पर वह क्या करती है तो बजती है। तो वह एक साथ जो है फिर से वह कितने बजे जो है एक साथ बजेगी। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम 3, 8, 12, 15 का क्या करेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? तो 3 का, 8 का, 12 का और 15 का। तो देखिए 3 को हम एलसीएम निकालते हैं ये सारा का। तो देखिए ये सारा का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 है, 8 है, 12 है, 15 है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो कौन सा नंबर होगा, 60 होगा। तो जो 60 तो आपका 3 से कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। फिर उसके बाद 60 के बाद आपका हो जाएगा 120। हाँ, तो देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 120। आप लोग एलसीएम इसका निकाल सकते हैं, आप लोग किसी भी मेथड से जो है इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सारा का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 120 जो है सारा का एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ये 120 जो आया ये किस चीज़ में आया, तो 120 ये आया आपका मिनट में। ठीक है, ये 120 जो आया ये किस चीज़ में आया, तो मिनट में आया। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है ये सब ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है आपका ये दिया हुआ है घंटे में। तो अब इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में आपका जो है 60 मिनट होता है। तो इसको क्या करेंगे कि हम 60 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 60 से जब इसका हम भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 घंटा। ठीक है, तो 2 घंटा इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग जब भी देखें कि 4 घंटी है जो कि 3 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट या 15 मिनट के अंतराल पर बजती है तो वह फिर से जो है एक साथ कब बजेगी। तो ऐसा क्वेश्चन में सीधा आप लोग को एलसीएम निकाल देना है। और अगर ऑप्शन मिनट में है तो आप लोग मिनट में 120 मिनट दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है घंटा में है। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 2 घंटा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 4 घंटियाँ था, उसके बाद उसमें बोला था कि ये एक साथ फिर से कितनी बार बजेगी। ठीक है, मतलब कितने देर बाद जो है एक साथ बजेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 3, 6, 9, 12, 15 तथा 18 सेकंड में बजती है। तो वह जब एक साथ बजेगी तो वो तो ठीक है, लेकिन वह 30 मिनट में वह कितनी बार जो है एक साथ बजेगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये जो 6 घंटियाँ हैं तो उसका जो टाइमिंग है कि ये घंटी इतना सेकंड में बजती है, तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो यदि हम 18 सबसे पहले बड़ा नंबर से यदि हम देखते हैं 18 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना
15 150, तो 150 तो ये आपका 9 से नहीं कटेगा। फिर आपका हो जाएगा 160 नहीं 180, तो 180 आपका 3 से कटेगा, 6 से, 9 से, 12 से, 15 से। हाँ तो देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 180। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं किसी भी मेथड से, आपको जो भी मेथड आसान लगे। हमको तो आता है मतलब ऐसे ही निकालना, तो हम निकाल दिए। आप लोग को जिस भी मेथड से आता है, पावर मेथड से या फिर ट्री मेथड से, जिस भी मेथड से आपको एलसीएम निकालना आता है आप निकाल सकते हैं, 180 ही आएगा। तो देखिए इसका एलसीएम आपका आ गया 180। तो 180 ये क्या आया, तो सबसे पहले देखिए ये जो 6 घंटियाँ हैं इसका टाइमिंग आपका दिया था सेकंड में, तो ये 180 जो आया ये किस चीज़ में आया, तो ये आया आपका सेकंड में। ठीक है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे मिनट में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। सेकंड में नहीं दिया हुआ है, 30 मिनट में दिया हुआ है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 180 सेकंड में कितना मिनट होगा, तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट में वह क्या करेगी कि ये सारी घंटियाँ जो है 3 मिनट बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, 3 मिनट बाद जब ये सारी घंटियाँ एक साथ बजेगी तो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी ये बताना है। तो देखिए 3 मिनट में वह एक साथ तो बजेगी, अब 30 मिनट में बताना है कि 30 मिनट में बजने की कुल संख्या बताना है। तो देखिए 30 मिनट में बजने की कुल संख्या निकालने के लिए पहले तो मतलब वो एक साथ कितने देर में बजेगी, तो 3 मिनट में। ठीक है, तो 30 मिनट में हम लोग को निकालना है कि वह कितनी बार एक साथ बजेगी, तो ये 30 मिनट बटा ये एक साथ जितने मिनट बाद बजेगी तो वो कितना है, तो 3, यानी कि 30/3 मिनट कर दिए हम लोग। और प्लस में हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, क्योंकि उसको जो है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी ये बताना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। ऐसा आप लोग को अगर क्वेश्चन दिखे कि कुछ घंटियां हैं जो कि एक साथ बजती है, फिर वह 30 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा बाद कितनी देर बाद एक साथ बजेगी, तो आप लोग को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए 30/3 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 10 और प्लस में 1 यानी कि 11। तो 11 ये जो है 11 क्या आया, तो 30 मिनट में वह कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट में वह 11 बार जो है एक साथ बजेगी। ठीक है, कितनी बार, तो 11 बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और हाँ इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 बचे हैं। ठीक है, यानी कि 13 बचते हैं। तो देखिए वह आपको सबसे छोटी संख्या बताना है जिसको अगर हम 25 से, 40 से और 56 से भाग दें तो शेषफल जो है 13 ही बचे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो संख्या दिया हुआ है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम किसका निकालेंगे, तो एलसीएम हम निकालेंगे 25 का, 40 का और 56 का। तो 25 का, 40 का, 56 का आप अगर एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए इसका एलसीएम आप लोग यहाँ पे निकाल कर देख सकते हैं। तो देखिए इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले अगर आप इसको कितना से लगाएंगे, तो अगर आप इसको सबसे पहले 2 से ही लगाइए तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 28। ठीक है, फिर अगर आप इसको फिर से अगर आप 2 ही से लगाते हैं तो 25, 10 और 14। फिर अगर आप इसको 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, 5 और 7। तो अब ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब तो ये नहीं लगेगा। हाँ तो देखिए ये अब नहीं लगेगा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये इसके बाद आप एक बार 5 से लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद 1 और फिर ये कितना होगा 7। अब ये नहीं लगेगा, तो अब सबसे पहले इस सबको क्या करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 120, 120 सत्ते 1400। यानी कि ये सब का एलसीएम कितना आ गया हमारा, तो ये सब का एलसीएम आ गया 1400। यानी कि 1400 ये एक ऐसा नंबर है
जो कि 25, 40 और 56 से कट जाता है। लेकिन हमको क्या चाहिए कि वह शेषफल जो है 13 बचे। तो शेषफल 13 बचने के लिए अगर हम इसमें 1400 में 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1413। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों संख्या से 1400 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 1400 तो पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन अगर हम इसमें 13 जोड़ देंगे तो 1413 हो जाएगा, जो कि 1400 कट कर 13 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 13 जो है शेष बचना चाहिए। तो 1400 तो ऐसा संख्या है जो कि 25, 40 और 56 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें 13 जोड़ देंगे तो 1400 तो कट जाएगा, लेकिन 13 जो है शेषफल बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1413। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हो तो वह संख्या क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जिससे अगर हम 122 तथा 243 को भाग देते हैं तो क्रमशः जो है आपका 2 और 3 जो है शेष रहता है, यानी कि तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए आपको तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे अगर हम 122 को अगर हम भाग देते हैं तो 2 शेष बचेगा और 243 को अगर हम भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये 122 से अगर हम भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 2 बचेगा। तो सबसे पहले तो हम ये 122 में ये जो 122 है इसमें हम क्या करेंगे कि 2 घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये 243 को अगर हम भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो हमारा 3 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, अब 243 में 3 घटाएंगे, तो 243 में हम 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 240। ठीक है, तो यही दोनों नंबर है जिससे मतलब ये दोनों नंबर से अगर हम भाग देंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या पर, तो ये हमारा शेष बचा था। तो अब हम क्या किए कि अभी ये दोनों को हम माइनस कर दिए। ठीक है, तो माइनस कर दिए तो अब क्या होगा कि अब शेष नहीं बचेगा। तो अब शेष नहीं बचेगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए अब क्या करेंगे, तो देखिए अब वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए ये दोनों का क्या करेंगे, तो ये दोनों का हम निकाल लेंगे HCF। क्या निकाल लेंगे, तो ये दोनों का हम निकाल लेंगे तो HCF। तो देखिए 120 का और 240 का अगर हम HCF निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो इसका आपका HCF आ जाएगा, यानी कि मसह जो है कितना आएगा, तो 120 आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 120 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। तो बड़ा से बड़ा जो है आपका संभव जो भाजक होगा वो बताना है। देखिए 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, कोई संख्या है उससे जो है इसको हम विभाजित करेंगे। ठीक है, तो वही जो है आपको वह बड़ा से बड़ा संख्या बताना है, यानी कि बड़ा से बड़ा जो संभव भाजक होगा इसका वो क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इस ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 3 संख्या दिया हुआ है हमारा, तो ये तीनों संख्या में सबसे पहले हम बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बड़ा से छोटा यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे ये 123 से जो है 87 को माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो फिर देखिए फिर 123 से यहाँ पर कितना माइनस होगा, 123 से हम एक और 87 को माइनस कर दिए, यानी कि ये बड़ा था, बड़ा से हम छोटा को माइनस कर दिए। फिर 123 से हम ये 63 को माइनस करेंगे। ठीक है, फिर हम 123 को किससे माइनस करेंगे, तो 63 से माइनस करेंगे। तो ये भी यहाँ पे देखिए बड़ा से हम छोटा को माइनस किए हैं। फिर हम एक और क्या बच गया, तो 87 से जो है हम अब 63 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो आएगा संख्या निकल कर, वो तीनों का जो है हम उसके बाद मसह यानी कि HCF निकाल लेंगे, तो हमारा जो है बड़ा से बड़ा संभव जो भाजक होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 123 से अगर हम 87 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा तो आपका यहाँ पे 6 बच जाएगा। फिर आपका 11 में से 8 गया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी कि 36 यहाँ पे आ गया आपका। फिर 123 से अगर हम 63 को माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, तो देखिए 123 से अगर हम फिर 63 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 में से 3 गया 0 और ये
आपका हो जाएगा 11 में से 6 गया तो ये 12 में से 6 जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, तो ये 6 यानी कि 60 है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा 4 और 8 में से 6 जाएगा 2 यानी कि 24। यानी कि अब ये जो तीनों आया इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो ये तीनों का अब हम HCF निकालेंगे। तो देखिए ये तीनों का अब HCF कितना होगा, 36 है, 60 है और 24 है। तो देखिए ये तीनों का HCF आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो देखिए HCF क्या होता है कि जो मतलब एक ऐसा संख्या यानी कि जो तीनों को काट दे, यानी कि वैसा छोटा संख्या जो कि ये तीनों को काट दे। तो 36, 60, 24 को कौन सा ऐसा संख्या है जो मतलब काट देगा, तो देखिए 5, 8 तो इसको काटेगा और इसको काटेगा। 60 को काटने के लिए हाँ देखिए 12 देखिए 12 जो है आपको ये तीनों संख्या को काट देगा। तो 12 ये तीनों का क्या होगा, तो HCF होगा। ठीक है, यानी कि 12 जो है आपको 36 को भी काट देगा, 60 को भी काट देगा और 24 को भी काट देगा। तो 12 जो है ये तीनों का HCF आ जाएगा, यानी कि मसा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12। तो 12 ये क्या आ गया, तो 12 जो है वह बड़ा से बड़ा संभव भाजक आ गया, जो कि क्या करेगा, तो जब 63, 87 और 123 को उस संख्या से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक दशा में क्या होगा, समान शेष जो है बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए उससे पहले हमने ये जो बड़ा से छोटा संख्या था उसको हम माइनस कर दिए। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ हैं 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। ठीक है, तो चारों इकट्ठी जो है 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। ठीक है, देखिए 4 घंटी है जो कि 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल में जो है बजती है। तो वह क्या करती है कि चारों जो है एक साथ वह 12 बजे बजना जो है प्रारंभ कर देती है। तो किस समय वे फिर जो है इकट्ठे बजेगी, अब वह किस समय जो है फिर से साथ में बजेगी यह बताना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी बता दिया है, एक बार चलिए इस क्वेश्चन को ही बना लेते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा और एक बार इस क्वेश्चन को फिर से खुद से बनाइए, फिर आप लोग यहाँ पे आंसर मिलाइए। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी आप लोग को बता दिया है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए ये जो चारों घंटिया का जो टाइम है उसको हम पहले एलसीएम में बदलते हैं, वो चारों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा 4 का, 6 का, 8 का और 14 का। ठीक है, तो 4 का, 6 का, 8 का, 14 का ये सब का एलसीएम क्या मतलब आएगा, तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा। तो चलिए इसका देखिए एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, फिर 4, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब इसको फिर से अगर हम 2 से लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1, 3, 2 और 7। ठीक है, तो अब ये नहीं लगेगा, तो ये अब ये सबको हम गुना करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 में अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 7 चौको 28 और 24 में 7 से करते हैं 7 चौको 28, हाँ 7 दूनी 14 16 यानी कि 168। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया, तो 168 इस सब का एलसीएम। तो 168 ये क्या में आया, तो सेकंड में आया। ठीक है, तो 168 सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था कि ये चारों जो है 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। तो देखिए 168 सेकंड के बाद जो है ये घंटी जो है फिर से एक साथ जो है बजेगी। तो ये कब बजेगी, तो 12:168 में। ठीक है, देखिए 12:168 में। ठीक है, 12:168 में क्या करेगी कि ये सारी घंटियाँ फिर से बजना स्टार्ट करेगी। क्यों, क्योंकि ये 12 बजे स्टार्ट हुई थी और हमको बताना था कि किस समय वे फिर बजने स्टार्ट करेगी। तो 168 सेकंड बाद हुआ एक साथ बजेगी और 12 बजे स्टार्ट की थी, यानी कि 12:168 में जो है यह फिर से जो है स्टार्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है हमारा मिनट में दिया हुआ है, मिनट और सेकंड में करके दिया हुआ है। तो अब ये 168 सेकंड है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग को में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग को 168 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 1 मिनट में आपका होता है 60 सेकंड।
तो 1 मिनट में आपका होता है 60 सेकेंड, तो 168 सेकेंड में आपका कितना मिनट होगा? तो देखिए 168 सेकेंड में आपका हो जाएगा ये 168 है तो आपका 120 जो होता है 120 सेकेंड बराबर आपका होता है 2 मिनट। फिर 120 अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे 168 में से तो आपका बच जाएगा कितना? 48। यानी कि ये जो 120 माइनस ये क्या हुआ? तो 2 मिनट, ठीक है। तो आपका हो गया कितना? 2 मिनट और इधर बच गया आपका 48 सेकेंड, ठीक है। यानी कि ये जो घंटी है वापस जो है आपका 2 मिनट 48 सेकेंड में बजेगी, ठीक है। यानी कि 12:02 मिनट 48 सेकेंड में ये घंटी एक बार फिर बजेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 12:02 मिनट 48 सेकेंड में ये घंटी फिर से इकट्ठी बजेगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसाअ 864 है और उनका मसाअ 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन है मतलब बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग को इसका फार्मूला पता होगा तो आप लोग बना देंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, क्योंकि मैंने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठाया था वो उसमें भी देखा था कि ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा गया था बिहार एसएससी में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाया है। तो देखिए इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सिंपल सी फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? तो फर्स्ट नंबर जो होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर को अगर हम ए मानते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर को हम लोग ए मान लिए, बी मान लिए, या तो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ये सेकेंड नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम कितना दिया हुआ है? तो लसाअ यानी कि एलसीएम जो है आपका 864 दिया हुआ है, तो जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लेंगे, ठीक है। 864 दिया हुआ है, फिर गुना करेंगे। फिर एचसीएफ यानी कि मसाअ, तो मसाअ कितना दिया हुआ है? तो 144 दिया हुआ है। और यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं कि दिया हुआ है 288, तो हम लोग को सेकेंड नंबर यानी कि बी जो है, बी का वैल्यू निकल जाएगा, तो वह दूसरी संख्या का वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो अगर हम ये बी को इधर लेके आएंगे तो ये जो 864 है ये उधर चला जाएगा और ये 288 है ये आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। तो अब अगर हम काटते हैं तो 144 से अगर हम दो बार में इसको काटेंगे 288, फिर 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 432। तो ये जो b बराबर आ गया 432, यही हमारा क्या है? तो दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 यानी कि 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 150 है, यानी कि एलसीएम इसका 150 है। तो ये संख्याएं कितनी होगी ये बतानी है, ठीक है। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात आपका 2:3 दिया हुआ है और उनका जो है एलसीएम दिया हुआ है, तो वह संख्या बताना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या होगी, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना संख्या जो होगी, देखिए वो संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? तो वो संख्या को हम एक को 2x मान लेते हैं और एक को 3x मान लेते हैं। तो अब जो 2x और 3x का एलसीएम होगा वो कितना होगा? तो देखिए अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं किसका? तो 2x का और 3x का। तो 2x का 3x का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो 2x और 3x का एलसीएम हो जाएगा आपका 6x, ठीक है। और इसका एलसीएम आप लोग का दिया हुआ है, ये जो दोनों नंबर है इसका एलसीएम दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 6x का? तो इसका एलसीएम दिया हुआ है आपका 150, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 150 बटा में 6, ये कट जाएगा कितना बार में? तो 25 बार में, यानी कि x का वैल्यू हमारा निकल गया 25। तो हमारा संख्या क्या था? 2x था, तो x का वैल्यू निकल गया 25, तो 2 गुना 25, तो हमारा जो एक संख्या है वो 50 है। और दूसरा क्या था संख्या? तो 3x, तो दूसरा था हमारा 3x, तो यहाँ करेंगे हम 3 गुनी 25, तो ये हो जाएगा हमारा 75, यानी कि हमारा दो संख्या निकल गया, एक 50 और एक 75, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 50 और 75, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसको खुद से एक बार बनाइएगा, ठीक है।
फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछा ही जाता है। तो देखिए एक कमरा है जिसका कि लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये दोनों को हम सेंटीमीटर में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये कमरे की लंबाई जो है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है आपका 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। तो कमरे के अंदर बनी जो छत है उस पर कम से कम कितनी वर्गाकार, यानी कि वर्गाकार बोल रहा है, ठीक है। तो वर्गाकार कितने कम से कम टाइल लगेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका जो लंबाई है, लंबाई इसका कितना है, तो देखिए इसका आपका लंबाई दिया हुआ है, इसका लंबाई है आपका 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 15 मीटर है, तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये प्लस में ये 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका लंबाई कितना मतलब आ गया, तो इसका लंबाई आपका आ गया 1517 सेंटीमीटर में, ठीक है। 1517 सेंटीमीटर जो है इसका लंबाई आ गया, किसका, तो कमरा का। उसके बाद फिर वही अगर हम इसका चौड़ाई की बात कर लें, तो देखिए इसका अगर हम चौड़ाई की अब बात कर लें तो चौड़ाई इसका 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर यानी कि 900 सेंटीमीटर हो गया, और प्लस में 2 सेंटीमीटर ये, तो इसका चौड़ाई कितना हो गया सेंटीमीटर में, तो इसका चौड़ाई हो गया आपका 902 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब प्रत्येक वर्गाकार टाइल की जो है, प्रत्येक जो वर्गाकार टाइल लगेगी उसकी भुजा, तो उसकी भुजा की लंबाई अब निकालना पड़ेगा। जो प्रत्येक जो वहाँ पे टाइलें लगेगी वर्गाकार, उसका भुजा का लंबाई अब निकालते हैं। तो उसका भुजा का लंबाई निकालने के लिए ये जो इसका लंबाई और चौड़ाई है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका निकालना पड़ेगा हम लोग को HCF, ठीक है। तो अब जो हमको HCF निकालना पड़ेगा, तो देखिए अब अगर हम ये इसका HCF निकालेंगे, किसका, तो 1517 का और 902 का, तो ये दोनों का अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो HCF निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों का आप HCF निकालिए, तो HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए अगर हम HCF निकालते हैं 1517 का और किसका है, तो 902 का, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसका निकाल लें तो ये आपका हो जाएगा। तो देखिए जब आप इसका HCF निकालिएगा तो इसका HCF आ जाएगा आपका 41, ठीक है। हम यहाँ पे निकाल कर नहीं दिखाएं क्योंकि मेरे में जो है स्पेस कम है, आप लोग इसका HCF निकाल लीजिएगा। इसका HCF आएगा आपका 41 यानी कि 41, तो 41 सेंटीमीटर इसका HCF आया। तो ये जो 41 आया ये क्या आया, तो प्रत्येक जो वहाँ पे जो वर्गाकार जो टाइलें लगेगी उसका प्रत्येक जो भुजा होगा उसका लंबाई आया कितना, तो 141 सेंटीमीटर, सॉरी 41 सेंटीमीटर जो है उसका भुजा का लंबाई आया जो कि टाइलें लगेगी उसका, ठीक है। तो अब जो है हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी ना, तो उसको लगाने के लिए पहले हमको छत का जो है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब छत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई। तो छत का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो देखिए हम इधर निकाल लेते हैं, मेरे में थोड़ा स्पेस कम है। तो देखिए अब इसका हम अगर क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हम गुना करेंगे 1517 गुना कितना, तो 902। तो 1517 में आप जब 902 को गुना कीजिएगा तो ये हो गया। इसको हम अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको गुना नहीं करते हैं, इसको गुना करेंगे, बट इसके आगे का प्रोसेस कर लेते हैं पहले। तो देखिए इसका एरिया जो है इतना आएगा 1517 गुना 902, ठीक है। अब प्रत्येक जो टाइलें लगेगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्गाकार है, ठीक है। तो वर्गाकार में जो प्रत्येक टाइलें लगेगी उसका कितना 41 सेंटीमीटर उसका क्या है, तो जो भुजा का जो है लंबाई है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो साइड स्क्वायर करते हैं, तो यानी कि 41 है तो भुजा गुना भुजा करेंगे, तो 41 गुना 41 करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया अब निकालेंगे क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया
तो 41 गुने 41 जो है अब इसका एरिया हो गया। ये जो एरिया आपका आया ये किसका एरिया है, तो ये एरिया है आपका वो कमरा का, जो कमरा के अंदर जो छत है उसका एरिया ये आया, ठीक है। और ये जो 41 गुने 41 है ये किसका एरिया है, तो ये आपका जो टाइल का क्षेत्रफल है उसका है, ठीक है। जो टाइल का है ये टाइल का क्षेत्रफल हो गया और ये जो कमरा के अंदर छत है उसका क्षेत्रफल हो गया। अब जो टाइलें लगेगी उसकी संख्या कितनी होगी, तो टाइलें की संख्या बराबर आपकी हो जाएगी ये जो छत का क्षेत्रफल है उसका, ये जो छत का क्षेत्रफल है तो छत का क्षेत्रफल बटा में, छत का क्षेत्रफल बटा में जो टाइल का क्षेत्रफल है वो, तो टाइल का क्षेत्रफल कितना है, तो टाइल का क्षेत्रफल है आपका 41 गुना 41, ठीक है। तो अब जब इसको सोल्व कीजिएगा तो वह जो है टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, तो इसको जो है हम अब सोल्व करते हैं। तो देखिए अब इसको अगर हम काटेंगे 41 से, ये तो 902 है, तो देखिए इसको जब अगर हम काटेंगे तो ये आपका 2 बार में कटेगा, 41 दूनी 82, हाँ ये देखिए ये आपका कितना बार में कट जाएगा 41 से 902, तो 2 बार में इसको अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 41 दूनी 82, फिर हम लगाएंगे 2 बार में तो ये 22 से आपका कट जाएगा, ठीक है। अभी इसको अगर हम 41 से काटते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, तो देखिए 41 से अगर आप इसको 4 बार में लगाएंगे तो 4 के नहीं, इसको आप 41 से 3 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 123। तो जब आप इसको फिर 123 में जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 151 में से अगर आप इधर 17, तो देखिए इसको अगर हम 41 लगाएंगे तो ये 3 बार में 3 बार में लगेगा पहले, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो इसमें से 123 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा फिर 41 में फिर अगर हम 7 से करेंगे तो ये 37, ठीक है। तो देखिए ये आपका आ गया कितना 37। अब 37 में 22 से हम क्या करेंगे तो गुना करेंगे, तो देखिए 37 में 22 से जब आप गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए 37 दूनी आपका होता है कितना, तो 37 दूनी आपका होता है 74, तो 74 के 4 बाकी हाथ में 7, 37 दूनी 74 और 74 और 7 आपका हो जाएगा 81 यानी कि 814। तो ये जो 814 जो आया आपका, ये 814 क्या आया, तो नंबर ऑफ टाइल जो लगेगी यानी कि ये टाइलों की संख्या आ गई, ठीक है। ये 814 आपका क्या आ गया, तो टाइलों की संख्या, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, तो 814 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है, ठीक है। तो 7 का वह छोटा से छोटा गुणज बताना है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 जो है शेष बचता है। तो सबसे पहले तो हम 6, 9, 15, 18 का क्या करेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका, तो 6 का, 9 का, 15 का और 18 का। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए 6 का, 9 का, 15 का, 18 का, तो 18 × 90, 15 × 90, हाँ देखिए इसका एलसीएम आपका आ जाएगा कितना 90। तो इसका एलसीएम आपका आ गया 90, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 का वह छोटा गुणज कौन सा है जिससे इतना से भाग देने पे प्रत्येक दशा में जो है 4 शेष बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 90 में जो है हम यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि ये जो 90 है, 90 में अगर हम x से भाग देते हैं, देखिए 90 में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम 90 में x से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में जो है 4 शेष बचती है। तो वही x का यहाँ पे हम लोग को मान बताना है, कब, जब 7 का और वो जो है 7 का गुणज हो, ठीक है। तो देखिए ये जो x है तो x का वह हमको x का क्या बताना है, तो x का वह छोटे से छोटा मान बताना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे x के जगह पे हम लोग को कुछ ऐसा रखना होगा कि x के जगह पे हम लोग को कुछ ऐसा रखना होगा कि जब उसको हम सोल्व करें तो 7 से जो है कट जाए, ठीक है।
तो देखिए अगर हम यहाँ पे x के जगह पर 1 रखते हैं तो आप लोग खुद से देखिएगा कि अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे तो 90 में अगर हम 90 में 1 से गुना करेंगे तो 91, और फिर अगर हम 91 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए सॉरी 90 x है, तो x के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 90 होगा, ये गुना करेंगे तो, और 90 4 कितना होगा तो 94, जो कि आपका 7 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से तो आपका 94 नहीं कटेगा। उसके बाद आप 2 रख के देखिए, तो अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे तो 90 दूनी कितना होगा 180, और 180 फिर यहाँ पे 4 है तो 184 हुआ। तो 184 को अगर हम 7 से भागा देंगे तो ये कटेगा। तो देखिए 7 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, और बाकी बच जाएगा इधर 7 दूनी 14, हाँ ये भी नहीं कटेगा। तो उसके बाद फिर अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पे तो देखिए 3 रखेंगे तो 9 तिया 27, 270 और 274, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 7 से तो 7 चौके 28, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे कितना रखेंगे 4 रखेंगे तो 9 चक 36, 364, 364 हो जाएगा। तो 364 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35 और 1 4 7 14, हाँ देखिए अगर हम इसको यहाँ पे देखिए x के जगह पे अगर हम क्या रखेंगे तो 4 रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 1 रखें 2 रखें 3 रखें नहीं हुआ, जब हम यहाँ पे 4 रखें वैल्यू में 4 रखें x के जगह पे तो यह जो है 7 से कट गया। देखिए आप लोग करके 90 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा, फिर 360 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 364 आएगा। अब ये 364 जो है आपका ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो वही जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तो 364। ठीक है, तो वही ना हम लोग को x का मान बताना था कि x का यही x का मान निकालना था। क्यों? क्योंकि वह 7 का छोटा से छोटा क्या हो तो गुणज भी हो, तो वह 7 का छोटा से छोटा गुणज भी मतलब आ गया 364, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया तो 364, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो देखिए आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग वो सारे क्वेश्चन देख लिए जो कि आपके SCF और LCF में जो है महत्वपूर्ण थे, और पिछले वर्षों में जो है इसी टाइप का प्रश्न जो है पूछे गए थे। ठीक है, और आगे आने वाले मैथ्स का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका ऐसे ही आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम ऐसे ही जो है आपके लिए बिहार SSC इंटर लेवल के लिए चाहे GK हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारा का जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज जो है लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।